नमस्कार। हमें लगता है कि वैलेंटाइन डे मतलब प्यार का दिन, रोमांस का दिन, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दिन की बुनियाद गुलाब पर नहीं बल्कि खून पर रखी गई थी। अगर मैं कहूं कि जिस दिन को आप लव से जोड़ते हैं उसकी शुरुआत एक बैन यानी पाबंदी से हुई थी। स्वागत है खबरपंती में, मैं हूं चित्रांश और आज हम वैलेंटाइन डे के कड़वे सच को डिकोड करेंगे जो ग्रीटिंग कार्ड्स, कंपनी और बाजारवाद की दुनिया में आपको नहीं बताया जाएगा। कहानी है 3री सदी के रोम की। वहां एक राजा था, क्लोडियस सेकेंड, बड़ा ही जालिम और जिद्दी किस्म का इंसान। उसे एक अजीब सा वहम हो गया था। उसे लगता था कि रोम के नौजवान सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रहे हैं। रीजन पता चला, मोहब्बत। राजा को लगा कि जिन मर्दों की बीवी बच्चे होते हैं वो जंग के मैदान में अपनी जान दांव पर नहीं लगाते हैं। उन्हें घर की याद आती है तो जनाब इस राजा ने क्या किया पता आपको? उसने पूरे रोम में शादियों पर बैन लगा दिया। सोचिए, एक ऐसा दौर जब प्यार करना केवल गुनाह नहीं बल्कि गद्दारी भी हो जाए। जब तानाशाही होती है वहां बगावत भी होती है। उस दौर में एक पादरी थे जिनका नाम था वैलेंटाइन। उन्हें ये फरमान मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि प्यार को कोई राजा कैसे रोक सकता है, तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। वो छुप छुप कर सैनिकों और उनकी प्रेमिकाओं की शादी करवाने लगे। मोहब्बत की रोशनी में राजा की नाक के नीचे वो रोम के पहले लव गुरु नहीं बल्कि पहले क्रांतिकारी हो गए। लेकिन जासूसी कर रहे लोग हर जगह होते हैं। राजा को खबर लग गई, वैलेंटाइन डे को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाला गया और उन्हें पत्थरों से मारा गया और उन्हें आखिरी में सिर भी कलम कर दिया गया। उनका तारीख थी 14 फरवरी। तो दोस्तों, आज जब वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो असल में आप एक शहीद की मौत को याद कर रहे हैं। लेकिन कहानी में एक फिल्मी ट्विस्ट भी है। कहते हैं जब वैलेंटाइन जेल में थे तो उन्हें अपने जेलर की बेटी से लगाव हो गया। वो लड़की देख नहीं सकती थी, अंधी थी। कहा जाता है कि वैलेंटाइन की दुआओं से उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और फांसी पर चढ़ने के ठीक पहले उन्होंने उस लड़की को एक आखिरी खत लिखा। उस खत के नीचे उन्होंने साइन किया, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। यही वो लाइन है जो आज करोड़ों लोग ग्रीटिंग्स कार्ड्स पर नहीं तो एक मैसेज के जरिए टाइप करके अपने प्रेमी या प्रेमिका को भेजते हैं। सोचिए, वो लाइन एक सुसाइड नोट का हिस्सा थी जिसे आज हम लव नोट की तरह यूज करते हैं। खैर, ये बात तो हुई संत की, लेकिन इतिहास थोड़ा और भी गंदा है। इसी फरवरी के महीने में रोम में एक त्योहार होता है, लुपरकैलिया। ये कोई प्यारा त्योहार नहीं बल्कि इसमें लोग शराब पीते हैं, नंगे दौड़ते हैं और जानवरों की खाल से औरतों को कोड़े मारते हैं। जी हाँ, कोड़े। माना जाता है कि इससे औरतों की फर्टिलिटी यानी बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ती है। जब ईसाई धर्म फैला तो चर्च ने सोचा, यार ये कोड़े मारने वाला सिस्टम तो बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस जंगली त्योहार को रिप्लेस करने के लिए सेंट वैलेंटाइन की शहादत का दिन चुना ताकि लोग कोड़ों की जगह प्यार की बातें करें। तो आज आखिरकार हम हैं कहाँ? 18वीं सदी के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और बाजार को समझ आया कि इमोशंस बिकाऊ हैं। कवियों ने कविताएं लिखी और कंपनियों ने कार्ड छापे। आज ये दिन एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अगर आज आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट नहीं देते हैं तो झगड़ा हो जाता है, क्योंकि बाजार ने हमारे दिमाग में ये बिठा दिया है। तो दोस्तों, मेरा मतलब ये नहीं कि आप वैलेंटाइन डे ना मनाएं। वैसे भी आप मेरी बात तो सुनेंगे ही नहीं। बिल्कुल मनाएं। प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन याद रखें कि प्यार टेडी बियर या 500 रुपए की चॉकलेट का मोहताज नहीं है। प्यार एक बगावत है उन रिवाजों के खिलाफ जो आपको बांटते हैं, जैसे सेंट वैलेंटाइन ने किया था। तो इस बार आप गुलाब देने के वक्त उस इतिहास को भी याद रखिएगा। धन्यवाद।